अस्सलामुअलैकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि सब खैरियत से होंगे और मेरी दुआ है कि अल्लाह पाक आप लोगों को हमेशा खैर आफियत से रखे। आज की हमारी वीडियो जो है वो बहुत ही मज़ेदार और इंटरेस्टिंग होने वाली है गर्ल्स के लिए, स्पेशली गर्ल्स के लिए, क्योंकि आज मैं बात करूँगी अफोर्डेबल मेकअप की। ऐसा मेकअप जो अंडर 1000 यानी 1000 के अंदर अंदर आप अच्छा और मेयारी मेकअप जो है वो कौन कौन सा बाय कर सकती हैं। तो आज की हमारी वीडियो जो है वो डिटेल में लिपस्टिक से लेके आई लैशेज़ तक, बेस, ईच एंड एवरीथिंग, हर चीज़ के बारे में मैं बताऊंगी। कौन सी प्रोडक्ट जो है वो आपको बाय करने चाहिए, उनकी प्राइस और कौन सी जो है वो बेस्ट हैं। ठीक है, तो आज की हमारी वीडियो डिटेल के साथ पूरी मेकअप के बारे में होगी जी। तो सबसे पहले मैं आई शेडो पैलेट के बारे में बात करूँगी। मेरे पास ये हुदा ब्यूटी की कॉपी है। इस तरह की मार्केट में जो है वो कॉपीज़ काफ़ी ब्रांड की कॉपीज़ मिल जाती हैं। मेरे पास जो कॉपी है उसमें मेटालिक शेड्स भी हैं, मैट शेड भी हैं। इसमें वो तमाम शेड मौजूद हैं जो रेगुलर यूज़ में आते हैं। तो आप इस तरह की कॉपी जो है वो कोई भी बाय कर सकते हैं। लेकिन उसके बाद मेरे पास ब्यूटीफाई बाय आमना की ये ओरिजिनल ब्रांड है। ठीक है, ये मेरे पास 3 शेड्स हैं, ग्रे, गोल्डन और पिंक। ठीक है, ये थोड़ी एक्सपेंसिव है लेकिन इस पर सेल्स वगैरह लगती रहती हैं। मैंने ये तब बाय की थी जब इस पर फ्लैट 60 सेल थी। तो ये 700-800 की रेंज में आप लोगों को मिल जाती हैं। तो आप वो शेड इसमें से ख़रीद सकते हैं, वो पैलेट ख़रीद सकते हैं जो आपकी ज़रूरत हो। अगर आप तीनों अफोर्ड कर सकते हैं तो तीनों भी ख़रीद सकते हैं। मेरी ये ज़रूरत थी तीनों, तो मैंने तीनों ही बाय कर लिए। उसके बाद बात आ जाती है जी बारी बेस की। तो बेस मैं आप लोगों को वो बताऊंगी जो अफोर्डेबल भी हो और अच्छी भी हो। तो सबसे पहले मून टच की बेस है। ये एक ऐसी बेस है कि ये हर बंदा इसको इजीली अप्लाई कर सकता है। ठीक है, इजीली अप्लाई कर सकता है। ये इजीली ब्लेंड हो जाती है, कोई मुश्किल नहीं होती। बस आपको स्किन को प्रेप करना चाहिए, उसके बाद इसको अप्लाई कर लें ब्लेंडर के साथ, तो इजीली अप्लाई हो जाती है। उसके बाद जी शेफर की बेस है। ये मैं काफ़ी अरसे से यूज़ कर रही हूँ। ये पार्टी मेकअप में भी यूज़ हो जाती है। आप इवन कि आप ब्राइडल मेकअप में भी यूज़ कर सकते हैं। बहुत ही अच्छी ये जो बेस है इसकी शेफर की। तो मेरे पास जो शेड है ये 04 है। ये बिल्कुल मेरी स्किन टोन के हिसाब से जा रहा है। तो आप अपनी अगर ये बाय करना चाहें तो आप अपनी स्किन टोन के हिसाब से बाय कर सकती हैं। इसके बाद मेरे पास और भी बेसिस हैं लिक्विड फाउंडेशन। तो मैं फिर सबसे एंड पे मैं बताऊंगी कि आप लोगों को अंडर 1000 यानी अफोर्डेबल जो है वो कौन सी आप लोगों के लिए बेस बेस्ट रहेगी। ये एमएलए की मैंने रिसेंटली बाय की है। अभी मैंने इसको चेक नहीं किया, बस मैंने इसका जो स्वाच लेके चेक किया था। तो ये बहुत इसकी फुल कवरेज है। वाटरप्रूफ लिखा हुआ है इसके ऊपर और जो है वो लिखा हुआ है कि लॉन्ग स्टे है, सुपर स्टे। तो मैं अप्लाई करके देखूंगी, चेक करके फिर आप लोगों को, अगर आप चाहेंगे तो मैं इसका रिव्यू आप लोगों को दे दूंगी। तो ये देखें जी, इसकी कवरेज बहुत अच्छी है, लेकिन ये कितनी देर स्टे करती है, वाटरप्रूफ है या नहीं है, ये अभी मैं आप लोगों को नहीं बता सकती। लेकिन ये मैंने बाय की थी 750 की, यानी अंडर 1000 ये बेस आप बाय कर सकते हैं। उसके बाद मेरे पास ब्यूटीफाई बाय आमना की है। ये ल्यूमिनस बेस है, आई थिंक, हाँ ल्यूमिनस है, रेडिएंट भी है इसकी और ल्यूमिनस भी है। तो ये मेरे पास ल्यूमिनस है। आप अगर अच्छी बेस ले लें, थोड़ा सा 1000 से बाहर निकल के थोड़ा सा इस पे खर्च कर लें, तो ये पूरा साल चलने वाली है आपकी। ठीक है, ओपन होने के बाद ये पूरा साल चलती है। रनी सी फॉर्म में है, इसकी कंसिस्टेंसी जो है रनी सी है, लेकिन कवरेज इसकी बहुत अच्छी है, लॉन्ग स्टे है। ठीक है, मेरी तरफ से तो ये टोटली जो है वो रिकमेंडेड है। लेकिन अगर आप अंडर 1000 बेस कहेंगे तो वो मैं आप लोगों को कहूँगी कि आप शेफर की बेस बाय करें। लेकिन अगर आप 1000 से थोड़ा सा ऊपर इस पे इन्वेस्ट कर सकते हैं तो आप फिर ब्यूटीफाई बाय आमना की लिक्विड फाउंडेशन जो है वो बाय कर सकते हैं जी। तो इसके बाद आ जाती है बारी बेस को जो है वो फिक्स करने की। ठीक है, तो उसके लिए मैं जो अच्छा और म्यारी जो है वो
आपको कॉम्पैक्ट बताऊंगी वो क्रिस्टीन है, मेरे पास क्रिस्टीन है, बहुत ही अच्छा इसका रिज़ल्ट है। ठीक है, उसके बाद जी अफोर्डेबल रेंज में ग्लैमरस फेस का है, ये भी आजकल इसका काफ़ी ये यूज़ कर रहे हैं लोग, इसका रिज़ल्ट भी बहुत अच्छा है। तो मैं तो क्रिस्टीन का जो है वो ब्राइडल के लिए भी, पार्टी में भी यूज़ कर लेती हूँ, बहुत अच्छा रिज़ल्ट है। तो अगर इन दोनों में से आप कहते हैं तो मैं आप लोगों को जो है वो रिकमेंड करूँगी कि क्रिस्टीन का बाय करें आप। ठीक है, उसके बाद आ जाती है कंटोर की बारी। कंटोर करना तो बहुत ज़रूरी है ना, जब आप बेस अप्लाई करते हैं तो उसके लिए कंटोरिंग तो बहुत ज़रूरी है। तो कंटोर, क्रिस्टीन का कंटोर पैलेट हर सैलून में, बड़े बड़े सैलून में और जो प्रोफेशनल लोग हैं उनके पास मौजूद होता है। ठीक है, बहुत अच्छा इसका रिज़ल्ट है। इसमें 4 शेड्स हैं, 01 से लेके 04 तक। अगर आप इसमें 04 जो है वो बाय करें तो वो आप उससे आप आईब्रोज जो हैं वो उनको भी इन्हेंस कर सकते हैं और कंटोर का काम भी चल सकता है। तो मेरी तरफ से ये आप लोगों को टोटली रिकमेंडेड है कि आप ये ज़रूर बाय करें जो है कंटोरिंग पैलेट जो है इसका क्रिस्टीन का। उसके बाद बारी आ जाती है जी ब्लश ऑन की। ब्लश ऑन वैसे तो मार्केट में काफ़ी कॉपीज़ जिस तरह आई शेडो पैलेट्स की मौजूद हैं, इस तरह इस ब्लश ऑन की भी हैं, लेकिन मैं आप लोगों को जो ब्लश ऑन दिखाने वाली हूँ वो 7 कूल का ब्लश ऑन है, टेराकोटा शेड्स हैं इसमें। हाइलाइटर भी आपका हो सकता है और ब्लश ऑन भी हो सकता है। कुछ शेड इसमें 2-3 शेड ऐसे हैं कि जो ब्लश ऑन लेकिन उसमें टेराकोटा है तो वो डबल आप लोगों का काम करेंगे। तो आपको अलहदा से हाइलाइटर ख़रीदने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, एक ही पैलेट से आप दोनों काम चला सकते हैं। 7 कूल का ये जो है वो 5 in 1 जो पैलेट है आप ख़रीद सकते हैं। इसमें ये देखें, मैं आपको स्वॉच लेके दिखा रही हूँ कि पिंक वाला जो है वो आप एज अ ब्लश ऑन, पीच है, पिंक है, मरून है, और उसके बाद जो लाइट शेड है वो आप लोग एज अ हाइलाइटर यूज़ कर सकते हैं जी। तो अगर आप ये नहीं करना चाहते, 500 इससे भी कम रेंज में जाना चाहते हैं, तो मेरे पास ये क्लाजोना का सिंगल शेड मौजूद है। आई थिंक जब मैंने ये बाय किया था 250 या 300 की रेंज में बाय किया था। तो अगर आप सिंगल शेड बाय करना चाहती हैं तो ये क्लाजोना का इस तरह का ये मैट है, मैट में जाना चाहती हैं तो ये बाय कर सकते हैं। लेकिन मैं आप लोगों को टोटली रिकमेंड जो है वो 7 कूल का 5 in 1 जो है वो ब्लश ऑन पैलेट, ब्लश ऑन प्लस हाइलाइटर पैलेट जो है वो रिकमेंड करूँगी। उसके बाद बेस से पहले जो है वो करैक्टर ज़रूरी होता है डार्क सर्कल के लिए, डार्क स्पॉट्स के लिए। तो उसके लिए मैं आप लोगों को, ये मेरे पास MJ मेराकी की फाउंडेशन है, 6 नंबर है, ये डार्क टोन में है, तो ये करैक्टर का काम भी करेगी। ये यूज़ कर सकते हैं आप। मैंने ये 600 में बाय की थी जी। तो आई मेकअप करें तो आजकल जो ग्लिटर हैं वो काफ़ी ट्रेंड में है। ग्लिटर लगाना जो है वो आप कैसे भूल सकते हैं। तो अंडर जो 1000 है, मेरे पास 2 किट्स मौजूद हैं, 2 पैलेट्स इसके ग्लिटर्स के। एक है ये एन रोज़ का और दूसरा है मिस रोज़ का। ठीक है, एन रोज़ का जो है वो आई थिंक 650 का मैंने बाय किया था और मिस रोज़ का जो है वो 750 का। तो मैं जो आप लोगों को रिकमेंड करूँगी वो मिस रोज़ का है। इसमें 18 शेड्स हैं एक पैलेट में। ठीक है, 2 शेड्स हैं मिस रोज़ के। ये इसके ग्लिटर पैलेट जो है वो 2 हैं, लेकिन मैंने ये 2 नंबर ख़रीदा हुआ है। आप कोई सा भी ख़रीद सकते हैं, लेकिन 18 शेड हैं। ऐसे तमाम शेड मौजूद हैं जो आप लोगों की ज़रूरत है, रेगुलर यूज़ में आते हैं। उसके बाद जी बात करते हैं आईलाइनर की। आईलाइनर अगर आप लिक्विड में जाना चाहते हैं और अच्छा आईलाइनर ख़रीदना चाहते हैं तो ये क्लाजोना का मेरे पास लिक्विड आईलाइनर है। ये लॉन्ग लास्टिंग है, वाटरप्रूफ है, ये आप बाय कर सकते हैं। अगर कुछ ऐसे होते हैं लोग कि वो लिक्विड लाइनर लगाना उनके लिए इतना इजीली वो लगा नहीं सकते, तो वो केक लाइनर जो है वो लगाना चाहते हैं, तो उनके लिए ये 250 या 300 की रेंज में मैं क्लाजोना का आईलाइनर जो है वो, क्रेलॉन का जो ओरिजिनल है वो तो महंगा है, लेकिन उसकी कॉपीज़ वगैरह जो है वो भी इतनी रेंज में आ जाती हैं, वो भी बाय कर सकते हैं। लेकिन अगर ये क्लाजोना का बाय कर लें तो ये भी अच्छा है। उसके बाद मस्कारा की बारी आ जाती है। मेरे पास ये क्रिस्टीन का है अंडर 1000 यानी कि
जो 500 से भी कम में कह लें कि मस्कारा है, लेकिन ये वाटरप्रूफ और लॉन्ग लास्टिंग है। ठीक है, बिल्कुल भी ये आप मुंह धोएं, फेस जो है वो वॉश करें, या आप आंसू गिरे कुछ भी हो, तो आप लोगों का मस्कारा जो है वो बहने वाला नहीं है, स्टेन छोड़ने वाला नहीं है। बहुत ही अच्छा मस्कारा है ये क्रिस्टीन का। उसके बाद लैशेस की बारी आ जाती है। तो आजकल मार्केट में काफ़ी जो हैं वो लैशेस आई हुई हैं, जो आप लोगों को 150-200 की रेंज में मिल जाएंगी। मेरे पास जो है वो मैक्स फैक्टर की कॉपी है, उसके बाद मिस रोज़ है। तो आप कोई सा भी इनमें से बाय कर सकते हैं। इसके अलावा मिंक लैशेस आई हुई हैं इंजीर की, या वो भी अच्छी हैं। ठीक है, आर्टमेटिक जो है वो भी आप यूज़ कर सकते हैं। कोई सी भी आप बाय कर सकते हैं, लेकिन अगर जो मेरे पास है मैक्स फैक्टर की कॉपी, वो बाय कर सकते हैं। लेकिन इन लैशेस के लिए ग्लू जो है वो मैं आप लोगों को एसटी का ही रिकमेंड करूँगी, क्योंकि एसटी की ग्लू बस बात ही इस पे ख़त्म हो जाती है जी। एसटी की ग्लू जो है वो मैं कहती हूँ कि इसके जैसा ग्लू ही कोई नहीं है। क्रिस्टीन की भी अच्छी है, लेकिन बेस्ट जो है वो एसटी की ग्लू है। उसके बाद अगर बात करें, आप लोग जेल लाइनर यूज़ करना चाहें तो मार्केट में मिस रोज़ के जेल लाइनर हैं। उसके बाद म्यूज़िक फ्लावर के जेल लाइनर हैं। अगर अंडर 1000 की हम लोग बात कर रहे हैं, तो ये मिस रोज़ का जो है वो बहुत ही अच्छा जेल लाइनर है। इसमें 500 का मैंने ये बाय किया हुआ है। इसमें 2 आपको मिलेंगे, एक ब्राउन और एक जो है वो ब्लैक। तो जो ब्राउन है वो आप लोग अपने आईब्रो को जो है वो आईब्रोज़ के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। 2 ब्रशेस इसमें मिलते हैं। उसके बाद कंसीलर है। कंसीलर अगर आपके पास है तो ठीक है, वेल एंड गुड। नहीं है तो आप फाउंडेशन के साथ भी जो है वो आइज़ को कर सकते हैं कवर। लेकिन मेरे पास ये ब्यूटीफाई बाय आमना का कंसीलर है। ये 800 की रेंज में मैंने बाय किया हुआ है। लेकिन मैं आप लोगों को ये रिकमेंड नहीं करूँगी। मैं कहूँगी कि मिस रोज़ का जो कंसीलर है 200 to 300 की रेंज में वो मिल जाता है, वो आप लोग बाय करें। उसकी भी बहुत अच्छी कवरेज है, मैंने वो यूज़ किया हुआ है। काफ़ी दफ़ा बाय करके यूज़ किया है, बहुत अच्छा उसका जो है वो रिज़ल्ट है, वो बाय करें। उसके बाद बारी आ जाती है लिपस्टिक्स की। तो मैट लिपस्टिक्स जो हैं वो आजकल काफ़ी ट्रेंड में है। तो मार्केट में बहुत सारी सस्ती 150 की 200 की जो है वो आई हुई हैं। आप कोई सी भी बाय कर सकते हैं। मेरे पास ये रोमांटिक गर्ल है, आई थिंक इस तरह का कोई ब्रांड है, वो है। ये मैंने पूरा पैलेट बाय किया था। ये मुझे 150 में एक पड़ी थी जो लिपस्टिक है। आप ये बाय कर सकते हैं। उसके बाद मिस रोज़ की हैं, वो मैंने 190 की बाय की थी। ठीक है, मिस रोज़ के जो हैं बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छी इनकी कंसिस्टेंसी है, बहुत ही मज़े की ये लिपस्टिक लगती हैं, ओवर ड्राई नहीं होती। ठीक है, उसके बाद अगर इससे थोड़ा सा ऊपर जाएं, इससे थोड़ा सा बेहतर, तो वो है जी क्लेज़ोना की लिपस्टिक्स। क्लेज़ोना की लिपस्टिक्स जो हैं वो आई थिंक हर सैलून में ही मौजूद होंगी। ये अब जब मैंने बाय करना शुरू की थी ये 190 की थी, अब ये 500 तक पहुंच चुकी हैं। लेकिन इनका रिज़ल्ट जो है वो ये बड़े बड़े ब्रांड्स को कम्पीट करता है ये ब्रांड जो है। ठीक है, तो आप मतलब मैं कहूँगी कि आप जो है वो ये क्लेज़ोना की लिपस्टिक जो है वो बाय करें, बहुत अच्छा इसका रिज़ल्ट है। बिल्कुल भी क्रैक नहीं करती और ओवर ड्राई नहीं होती। बहुत अच्छी लिपस्टिक है ये क्लेज़ोना की, तो आप ये बाय कर सकते हैं मेरी रिकमेंडेशन पे। ठीक है, उसके बाद जो है वो आई थिंक लिपस्टिक्स भी हो गई। नेल पॉलिश जो है वो नेल पॉलिश काफ़ी मार्केट में मिल जाती हैं, लेकिन मैं आप लोगों को वो 2 नेल पॉलिश के कंपनीज जो ब्रांड्स जो हैं वो बताऊंगी, जो सस्ती भी हैं और अच्छी भी हैं। यानी कि मतलब कह लें कि लॉन्ग लास्टिंग है। ठीक है, ख़राब होने वाली नहीं है। ना तो ये जल्दी ख़राब होती हैं, ड्राई होती हैं, और ना ही ये जल्दी उतरती हैं। और कम पैसों में अच्छी जो कह लें कि ब्रांड है, तो वो ये 2 हैं। ठीक है, उसके बाद बारी आ जाती है सेटिंग स्प्रे मिस्ट की। तो मेरे पास 2-3 हैं, लेकिन इस टाइम जो अंडर 1000 जो है वो अभी मैंने ये रिसेंटली बाय किया ब्यूटीफाई बाय आमना की। ये मुझे 830 में और डीसी के साथ जो कह लें कि 1000 तक मुझे ये मिल गई है, तो आप ये बाय कर सकते हैं।
तो अगर आप लोगों को मेरी वीडियो जो है वो अच्छी लगी हो, आप लोगों के लिए हेल्पफुल हुई हो, तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अगर आप मेरी जो है वीडियो वो को लाइक करेंगे, शेयर करेंगे तो मेरी हौसला अफजाई होगी। मैं आप लोगों के लिए इसी तरह मज़े मज़े की वीडियोस लेके आती रहूँगी। तो मिलते हैं एक और वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।